रिस्क की फिजिक्स यानी बहाव का कानून। आज हम रिस्क के एक ऐसे कानून को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद हमारी माली सोच को हमेशा के लिए बदल दे। एक ऐसा कानून जो कदीम रूहानी हिकमत और जदीद साइंस दोनों में बिल्कुल आम है। चलिए इस सफर को एक बहुत गहरे सवाल से शुरू करते हैं। ये जो कायनात है, क्या ये एक कमी की जगह है या फराखी और वसअत की? इस एक सवाल का जवाब ही इस बात का तयन करता है कि कोई शख्स जिंदगी को कैसे देखता है और अपने वसाइल के साथ क्या मामला करता है। देखिए, आज की दुनिया में दो जहनियतें आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ है जमा करने की जहनियत। ये कहती है भागो, अगर रुके तो पीछे रह जाओगे, अगर जमा ना किया तो पछताओगे। ये दरअसल खौफ और कमी की जहनियत है। इसके बिल्कुल बरक्स है बहाव की जहनियत, जो रिस्क को एक बहते हुए दरिया की तरह देखती है और ये समझती है कि देना ही इस दरिया को रवान रखने का जरिया है। ये फरकी और भरोसे की जहनियत है। तो आइए सबसे पहले रिस्क के इस्लामी तस्वुर को समझते हैं, जिसे एक इलाही बहाव, एक डिवाइन फ्लो के तौर पर बयान किया गया है। बहाव का ये अजीम उसूल कुरान पाक में सूरह सबा आयत नंबर 39 में क्या खूबसूरती से बयान किया गया है। अल्लाह ताला वादा फरमाता है, और तुम जो कुछ भी खर्च करते हो तो वो उसकी जगह और देता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात अरबी लफ्ज़ युखलिफू का मतलब है। इसका मतलब सिर्फ वापस करना नहीं है, बल्कि ये एक डायनामिक रिप्लेसमेंट, एक ऐसे मुतबादिल की तरफ इशारा करता है जो किसी ऐसी जगह से आता है जिसका गुमान भी ना हो। ये पर्दे के पीछे से होने वाला मुआवजा है। मतलब ये कोई सादा लेन देन नहीं, ये एक बहुत वसी और मुतहर्रिक निज़ाम है। और जैसा कि सूफिया कराम हमें सिखाते हैं, रिस्क सिर्फ पैसों तक महदूद नहीं, ये वक्त है, सेहत है, जहनी सुकून है, नए ख्यालात हैं, बेहतरीन मौक़े हैं और यहाँ तक कि नुकसान से हिफाजत। ये सब रिस्क ही की अलग अलग शक्लें हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहती रहती हैं। और यहाँ एक बुनियादी कायनाती कानून काम करता है। जब बाहर जाने वाले बहाव को रोक दिया जाता है तो अंदर आने वाला रास्ता भी अनजाने में बंद हो जाता है। बिल्कुल जैसे एक तालाब, अगर उसका पानी बहना बंद हो जाए तो वो ठहर जाता है और उसमें गंदगी पैदा हो जाती है। बहाव के बगैर ठहराव आता है। आइए अब देखते हैं कि ये रूहानी हिकमत, ये गहरा राज जदीद साइंस के उसूलों से किस तरह जुड़ता है। हैरानी की बात यह है कि ये रूहानी सच्चाई बिल्कुल ठीक मॉडर्न सिस्टम्स थ्योरी के मुताबिक है। ये साइंस की वो ब्रांच है जो इस बात का मुताला करती है कि कोई भी सिस्टम, चाहे वो माहौलियाती निज़ाम हो, मईशत हो या इंसानी जिस्म, जिंदा और सेहतमंद कैसे रहता है। इस थ्योरी का पहला कानून है बंद सिस्टम, यानी क्लोज्ड सिस्टम्स तबाह हो जाते हैं। फिजिक्स में इसे एंट्रोपी कहते हैं, यानी जब तवानाई का बहाव रुकता है तो निज़ाम में बेतरतीबी बढ़ जाती है। बायोलॉजी में देखें, खून की गर्दिश रुक जाए तो जिस्म बीमार हो जाता है, और फाइनेंस में एक ऐसा बैंक अकाउंट जिसमें कोई हरकत ना हो, वो वक्त के साथ सिर्फ परेशानी और महंगाई का शिकार होता है। इसकी सबसे शानदार मिसाल कुदरत के बरसते जंगलात हैं। ये ज़मीन पर सबसे ज़्यादा अमीर और ज़िंदगी से भरपूर निज़ाम है, और इनकी अमीरी की वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं बल्कि मुसलसल गर्दिश है। वहाँ कुछ भी जमा नहीं किया जाता। हर पत्ता, हर पानी का कतरा, हर जानदार मुसलसल बहाव का हिस्सा है। तो जिस तरह माहिर माइशत कहते हैं कि पैसे की गर्दिश की रफ्तार एक इकॉनमी की सेहत का पैमाना है, बिल्कुल उसी तरह हम कह सकते हैं कि सखावत की रफ्तार रूह की सेहत का पैमाना है। ये एक ऐसी मसावात है जो मादी और रूहानी दुनिया को आपस में जोड़ देते हैं। अब जब हमने नजरिया समझ लिया है तो आइए अमली इक़दामात की तरफ बढ़ते हैं। ये भरोसे का अमल है। कमी की जहनियत से निकलने का ये एक 2 स्टेप प्रोटोकॉल है। पहला कदम, खौफ को रोकना। जब भी कमी का एहसास हो, इंसान को चाहिए कि फौरन रुक जाए, अपनी गिरफ्त को मजबूत करने के बजाय उसे ढीला छोड़ दे। दूसरा कदम, सदका के जरिए रीसेट करना। कोई ऐसी चीज देना जिसकी वाकई कदर हो, ना कि बचा कुचा माल। मगर ये प्रोटोकॉल काम क्यों करता है? क्योंकि खौफ के बावजूद देने का अमल आपके अंदरूनी निज़ाम को हिफाजत और सुकून का सिग्नल देता है। ये अपने नफ्स को बताने जैसा है कि खौफ तुम्हारा हाकिम नहीं, और ये कायनात के गैबी निज़ाम को पैगाम देता है कि मेरा भरोसा असल सोर्स पर है। इस तरह युखलिफुहु का इलाही उसूल हरकत में आ जाता है। इस जहनियत को अपनाने का जो आखिरी और सबसे बड़ा तोहफा है, वो है बातिन की दौलत। इस बतीन की दौलत को गिना कहते हैं। ये वो हकीकी अमीरी है जो इस यकीन से पैदा होती है कि देने वाला असल मनबा, असल सोर्स कभी खुश्क नहीं होता। यही वो एहसास है जो इंसान को कभी काफ़ी नहीं की हमेशा रहने वाली गुर्बत से आज़ाद करता है। और बहाव का कानून बहुत सादा सा है। जो जरिया या चैनल बनता है वो हमेशा सबसे पहले भरा जाता है।
यानी देने वाला बनने का मतलब है कि रिस्क का बहाव सबसे पहले आपके अपने वजूद से होकर गुजरेगा। तो इस सारी बहस का खुलासा ये है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी बहाव को रोकती है, जबकि देना रिस्क की गर्दिश को पंप करता है। इस उसूल को आजमाने के लिए आज कोई ऐसी चीज़ दी जा सकती है जिसे खौफ की वजह से बचा रखा हो, और फिर बस मुशाहिदा किया जाए कि वो खाली जगह कैसे पुर होती है। मज़ीद मालूमात और ऐसी वीडियोज़ के लिए पसंद करें, शेयर करें और लॉजिक वेव्स को सब्सक्राइब करें।